नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा जीके की खास सीरीज में, जहां आज हम जानेंगे हरियाणा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। और ये भाग सेकंड है। यह वीडियो सीईटी मेंस, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और पटवारी जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलो शुरू करते हैं हरियाणा के मंदिरों के बारे में। चामुंडा देवी मंदिर महेंद्रगढ़ के नारनौल में 12वीं शताब्दी में राजा नूनकरण ने बनवाया था। तो चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और शताब्दी कौन सी है? 12वीं शताब्दी में राजा नूनकरण ने बनवाया था। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल। तो 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? कैथल में। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। और यहाँ पे क्या किया था? अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। उदय सिंह की पत्नी ने बनवाया था। तो 11 रुद्री शिव मंदिर किसने बनवाया था? उदय सिंह की पत्नी ने। देखो, चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है? महेंद्रगढ़ के नारनौल में। राजा नूनकरण ने बनवाया था। फिर 11 रुद्री शिव मंदिर है कैथल में। अर्जुन ने यहाँ पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन दे देंगे, अर्जुन ने कहाँ पे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था? तो 11 रुद्री शिव मंदिर में। और ये किसने बनवाया था? उदय सिंह की पत्नी ने। अम्बकेश्वर मंदिर। अम्बकेश्वर मंदिर भी कहाँ है? ये है कैथल में। इसके शिवलिंग को पातालेश्वर या स्वयंलिंग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन दे देंगे, पातालेश्वर या स्वयंलिंग कौन से मंदिर को कहा जाता है? मतलब किस मंदिर के शिवलिंग को कहा जाता है? तो अम्बकेश्वर मंदिर कैथल। तो अम्बकेश्वर मंदिर कहाँ है? कैथल में। प्राचीन ईंटों का मंदिर कलायत कैथल में। तो सबसे प्राचीन ईंटों का मंदिर कहाँ है? कलायत कैथल में। गीता मंदिर, इसको राधे श्याम मंदिर भी बोलते हैं, ये कहाँ है? कैथल में। तो देखो, गीता के श्लोक तो हैं बिड़ला मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है उस पे। और गीता मंदिर पूछें तो कहाँ है? राधे श्याम। गीता मंदिर या राधे श्याम मंदिर कहाँ है? कैथल में। तो प्राचीन ईंटों का मंदिर भी कहाँ है? कलायत कैथल में। और गीता मंदिर या राधे श्याम मंदिर ये है कैथल में। और ऐसा मंदिर जिस पे गीता के श्लोक हैं वो है बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र में जो मंदिर है उनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रकूप, कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने बनवाया था। तो चंद्रकूप कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। किसने बनवाया था? युधिष्ठिर ने। गौड़ीय मठ कुरु ने खोदा था, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। चैतन्य बंगाली संप्रदाय शुरू किसने किया था? राधा कृष्ण की मूर्तियां इसमें हैं। तो चैतन्य बंगाली संप्रदाय ने शुरू किया था। देखो, गौड़ीय मठ है, कुरु ने इसको खोदा था, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। तो ये दे देंगे, भक्ति आंदोलन से संबंधित कौन सा मंदिर है हरियाणा में? तो ये है गौड़ीय मठ। मठ है भाई ये। आपगा, ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ऋग्वैदिक नदी जो आपगा नदी है, आपगा के तट पे है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। आपगा के तट पर है कुरुक्षेत्र में। कमोदावन, कमोदावन भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, कमोदावन कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कमोदावन कुरुक्षेत्र। तो कमोदावन कहाँ है? देखो भाई, कुरुक्षेत्र सरस्वती से लेकर मरु तक फैला था। तो कमोदावन कहाँ तक फैला था? कुरुक्षेत्र सरस्वती से लेकर मरु मतलब राजस्थान, मरु प्रदेश है राजस्थान, वहाँ तक फैला हुआ था कमोदावन। पृथुदक, पृथुदक कहाँ है? पेहोवा। तो पृथुदक कहाँ है? पेहोवा। राजा पृथु ने पिता वेणु का तर्पण किया था। तो राजा पृथु ने क्या किया था? पिता वेणु का तर्पण किया था। कहाँ? पृथुदक कहाँ है? पेहोवा। सन्निहित तीर्थ कुरुक्षेत्र, सूर्य ग्रहण पर स्नान। तो यहाँ पे क्या होता है? सन्निहित तीर्थ में सूर्य ग्रहण पर स्नान किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि पाप मुक्त हो जाता है शरीर। विष्णु का स्थायी निवास। तो क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, विष्णु का स्थायी निवास कहाँ है? सन्निहित तीर्थ में। सन्निहित तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कुबेर तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में है। विश्वामित्र का टीला भी कहते हैं। तो कुबेर तीर्थ को और क्या कहते हैं? विश्वामित्र का टीला। तो विश्वामित्र का टीला, कुबेर तीर्थ एक ही हैं। कहाँ? ये कुरुक्षेत्र में। श्री कालेश्वर तीर्थ, रामायण काल में रावण यहाँ पूजा। देखो भाई, श्री कालेश्वर तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में।
और रामायण काल में रावण यहाँ पूजा करने आया था। कालेश्वर तीर्थ में रावण पूजा करने आया था। कमलनाथ तीर्थ ये भी है कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र सरस्वती नदी के किनारे। तो देखो, गौड़ीय मठ कुरु ने खोदा था, भक्ति आंदोलन से संबंधित है। आपका कुरुक्षेत्र में ऋग्वैदिक नदी जो है आपका के तट पे है। कमोदावन कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी से लेकर मरु तक फैला हुआ है। कमोदावन कहाँ तक फैला हुआ है? मरु तक। पृथुदक पेहोवा में है। पेहोवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। राजा जो पृथु ने पिता वेणु का तर्पण किया था, कहाँ पे? पृथुदक पेहोवा में। सन्निहित तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और सूर्य ग्रहण पर यहाँ स्नान किया जाता है। और विष्णु का स्थायी निवास है। तो विष्णु का स्थायी निवास कौन सा है? सन्निहित तीर्थ। विष्णु का स्थायी निवास सन्निहित तीर्थ। कुबेर तीर्थ विश्वामित्र का टीला भी कहा जाता है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। श्री कालेश्वर तीर्थ रामायण काल में कालेश्वर तीर्थ में क्या क्या था? देखो भाई, कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, लेकिन श्रीलंका से रावण यहाँ पूजा करने के लिए आया था। तो कालेश्वर तीर्थ की क्या विशेषता है? कि रावण ने यहाँ पूजा की थी। कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र। कमलनाथ तीर्थ भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेय तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, सरस्वती नदी के किनारे। अब पढ़ेंगे नरकातारी तीर्थ। ये कहाँ है? अनरक, कुरुक्षेत्र में। नरकातारी तीर्थ अनरक कुरुक्षेत्र में। देखो, इसमें ये जो तीर्थ है ना, इसके चारों तरफ कौन कौन से भगवान हैं? उत्तर में पद्मनाथ, दक्षिण में महेश्वर, पूर्व में ब्रह्मा और पश्चिम में रुद्र की पत्नी। तो देखो, उत्तर में क्या है? पद्मनाथ। पद्मनाथ वैसे तो पैरों में होते हैं, लेकिन ये उत्तर में बैठे हुए हैं, इससे आपको याद हो जाएगा। महेश दक्षिण में। तो जो पद्मनाथ है वो दक्षिण में नहीं है, वो कहाँ है? उत्तर में। अच्छा, पूर्व में ब्रह्मा, ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे नहीं कहते ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, तो पूर्व में क्या है? सूरज निकलता है, तो ब्रह्मा कहाँ है? पूर्व में। और रुद्र पत्नी कहाँ है? पश्चिम में। तो इससे आपको याद हो जाएगा आसानी से। बाण गंगा कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने धरती में बाण मारकर गंगा निकाली थी और जलधारा शेषशय्या पर लेटे जो भीष्म पितामह थे उनके मुख में पहुंची थी। तो ऐसी मान्यता है कि जब भीष्म पितामह शेषशय्या पर पड़े हुए थे, मतलब उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे, तो उनको प्यास लगी, तो अर्जुन ने क्या किया था? धरती में बाण मारा था और वहाँ से गंगा निकली थी, तो भीष्म पिता के मुख तक वो पहुँची थी, तो इसे बाण गंगा बोलते हैं। ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ ये भी कुरुक्षेत्र में है। भीष्म पितामह की माता के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे। तो प्राची तीर्थ क्या है? यहाँ पे जो भीष्म पितामह की माता कौन थी? प्राची, उसके पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे। तो भीष्म पिता का दूसरा नाम देवव्रत भी है भाई। देखो, प्राची तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। भीष्म पितामह की माता के पाप यहाँ स्नान करने से दूर हो गए थे प्राची तीर्थ में। और भीष्म पितामह का दूसरा नाम क्या है? देवव्रत। लक्कड़हारा मंदिर, तो लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है? जगाधरी, यमुनानगर। हरियाणा का कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। तो लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है? जगाधरी, यमुनानगर में। लक्कड़हारा मंदिर जगाधरी, यमुनानगर में। और हरियाणा का कोणार्क से क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में, वो भी लकड़ियों से बना हुआ मंदिर है। तो कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। लेकिन हरियाणा का कोणार्क किसे कहा जाता है? लक्कड़हारा मंदिर को। कहाँ है? जगाधरी, यमुनानगर में। अब पढ़ेंगे जींद के बारे में। हटकेश्वर जींद, सफीदो जींद में। हटकेश्वर कहाँ है? सफीदो जींद में। 68 तीर्थों की शक्ति है। तो 68 तीर्थों की शक्ति किसमें है? हटकेश्वर, सफीदो जींद में। पुष्कर तीर्थ जींद परशुराम के पिता जमदग्नि ने तपस्या की थी। पोकरी खेड़ी गांव है यहाँ पे। तो पुष्कर तीर्थ हरियाणा में कहाँ है? जींद में। पुष्कर तीर्थ जींद में। परशुराम के पिता जमदग्नि ने यहाँ तपस्या की थी। और गांव पूछे तो कौन सा है? पुष्कर तीर्थ, पोकरी खेड़ी गांव। पैसे पुष्कर, पैसे पोकरी खेड़ी गांव, जींद। और पुष्कर एकमात्र भारत का पुष्कर जो ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है, पुष्कर राजस्थान में है। लेकिन ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। तो ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में। पांडु पिंडारा ये कहाँ है? जींद में। हरियाणा का हरिद्वार किसे कहा जाता है? पांडु पिंडारा को।
तो पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है? हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है। पांडवों ने 12 वर्ष तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी और पूर्वजों का पिंडदान किया था। तो सोमवती अमावस्या 12 वर्ष के बाद आई थी और पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक ये सोमवती अमावस्या का वेट किया था अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। हंस हैड्र, नरवाणा जींद। तो हंस हैड्र कहाँ है? नरवाणा जींद में। कपिल मुनि के पिता करदम ने तपस्या की थी। कपिल मुनि का जन्म हुआ था यहाँ पे। हंस हैड्र कहाँ है? नरवाणा में, नरवाणा जींद में। हंस हैड्र, नरवाणा जींद। कपिल मुनि के पिता करदम ने तपस्या की थी और कपिल मुनि का जन्म भी यहाँ हुआ था, ऐसी मान्यता है। जामनी जींद, परशुराम के पिता जमदग्नि का मंदिर है। तो जामनी जींद ये भी क्या है? परशुराम के पिता जमदग्नि का मंदिर है। जैसे जामनी, जैसे जींद और जैसे जमदग्नि मंदिर है। 51 शक्तिपीठ। तो भारत में 51 शक्तिपीठ जो हैं, जो सती के अलग अलग टुकड़े शरीर के गिरे थे, तो 51 शक्तिपीठ बना दी थी वहाँ पे। भारत में है 42, 2 नेपाल में है, 4 बांग्लादेश में, 1 पाकिस्तान में और तिब्बत और श्रीलंका में है। तो भाई ये पहले सारा ये भारत के अंडर में ही आता था, इसीलिए भारत में ये टोटल तो है 51 शक्तिपीठ, लेकिन अलग अलग करके पूछे ना तो भारत में है 42, 2 नेपाल में, 4 बांग्लादेश में, 1 पाकिस्तान में, तिब्बत और श्रीलंका में। ये टोटल 51 शक्तिपीठ हो गए। राम राय जींद। तो राम राय कहाँ है? जींद में। बैसाख और कार्तिक में मेले, राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ आए थे। तो बैसाख और कार्तिक में मेला लगता है राम राय जींद में। तो ये देखो राम राय कहाँ है? जींद में। इसके पास ही इक्ष्वाकु राजा का नगर है, जिसे 21 ग्राम या ढूंढवा भी कहा जाता है। तो राम राय जो जींद है वहाँ पे वैसाख और कार्तिक में मेला लगता है। ठीक है, राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ आए थे राम राय में। इसके पास ही इक्ष्वाकु राजा का नगर है, जिसे 21 ग्राम कहा जाता है। तो इक्ष्वाकु राजा का नगर या 21 ग्राम कहाँ है? राम राय जींद में। 21 ग्राम को ढूंढवा भी बोलते हैं। भीष्म ने दुर्योधन की हत्या की थी, तो भीष्म ने दुर्योधन को ढूंढ के यहाँ मारा था ढूंढवा ग्राम में। वराह जींद। वराह तीर्थ वराह ग्राम के कारण इसका नाम पड़ा है वराह जींद। वराह कहाँ है? जींद। वराह तीर्थ वराह ग्राम के कारण इसका नाम पड़ा था। सफिद्दो जींद। महाभारत युग में इसे सर्पदमन के नाम से भी जाना जाता था। जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की सांप के काटने से भी मृत्यु का बदला लिया था। यह सर्पदमन यज्ञ किया था। नागक्षेत्र नामक तीर्थ स्थल यहाँ है। तो देखो सफिद्दो जींद, इसे सर्पदमन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? महाभारत का जो युग था ना, इसमें सर्पदमन नाम से इसे जाना जाता था। जन्मेजय ने अपने पिता, तो जन्मेजय के जो पिता थे परीक्षित, उनकी मृत्यु कैसे होगी थी? सांप ने उनको काट लिया था। परीक्षित को सांप ने काट लिया था, तो परीक्षित की मृत्यु होगी थी। तो उसका बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ किया था। किसने? जन्मेजय ने। तो परीक्षित की मृत्यु कैसे हुई थी? सांप के काटने से। जन्मेजय ने क्या किया था? फिर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था और एक यज्ञ करवाया था, जिसमें सांप अपने आप ही आके उस यज्ञ में गिर रहे थे। तो अपने पिता का जो मौत का बदला था, जो सांप ने काट लिया था, उसका बदला लिया था जन्मेजय ने। इसे सर्पदमन यज्ञ कहा जाता है। तो नागक्षेत्र नामक तीर्थ स्थल भी यहाँ पे है सफिद्दो में। बाबा लदाना। तो बाबा लदाना कहाँ है? कैथल में। मेला इसके कैथल देहाती मेला इसका नाम है बाबा लदाना। बाबा राजपुरी समाधि पर दशहरे के अगले दिन बहुत बड़ा तो दशहरे के अवसर पर बाबा लदाना में मेला लगता है। फल्गु मेला कैथल में लगता है। फल्गु मेला कैथल फरल गांव में। पुंडरिक मेला कैथल। तो फल्गु मेला कैथल और फल्गु मेला कैथल में लगता है फरल गांव में। पुंडरक मेला भी कैथल में। डोसी तीर्थ महेंद्रगढ़ अरावली पर्वतमाला पर महर्षि चंबल ने 7000 साल तक तपस्या की थी। तो डोसी तीर्थ कहाँ है? महेंद्रगढ़ की अरावली पर्वतमाला है ना, इस पे महर्षि चंबल ने 7000 साल तक तपस्या की थी। और जो ये चमनप्रास है ना, इसका नाम ऐसे मान्यता है कि इसके नाम पर पड़ा था। सती का स्थान पलवल ओडल। मेला रमनी लगता है।
तो सती का स्थान कहाँ है? पलवल होडल में। सती का स्थान कहाँ है? पलवल होडल। सूर्य कुंड कहाँ है? बिलासपुर। सूर्य कुंड कहाँ है? बिलासपुर यमुनानगर। इस स्थान पर स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। तो सूर्य कुंड जो बिलासपुर है यमुनानगर में, इस स्थान पर स्नान करने से निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। श्री कालेश्वर महादेव मठ। देखो भाई, जो सूर्य कुंड है बिलासपुर में, वहाँ पे सूर्य ग्रहण का असर बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से जो निसंतान स्त्रियाँ हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। श्री कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर में 12 प्रसिद्ध मठों में से एक है। दूसरा मठ है रामेश्वरम। दूसरा मठ रामेश्वरम में है। यमुना सुखना सरस्वती का संगम है। तो यमुना सुखना और सरस्वती का संगम कहाँ है? कालेश्वर महादेव मठ जो है यमुनानगर में। तो कालेश्वर महादेव मठ कहाँ है? यमुनानगर में। और 12 प्रसिद्ध मठों में से एक है। कालेश्वर महादेव मठ 12 प्रसिद्ध मठों में से एक है और यमुनानगर में है। दूसरा मठ रामेश्वरम में है। यमुना सुखना और सरस्वती का संगम, तो देखो भाई, यमुना सुखना और सरस्वती का संगम कौन सा मठ है? तो कालेश्वर महादेव मठ। इसके ऊपरी पहाड़ी पर शिव पार्वती की गुफाएं हैं। और जो कालेश्वर महादेव मठ है, इसकी ऊपर जो पहाड़ी है उस पर शिव पार्वती की गुफाएं हैं। तो शिव पार्वती की गुफाएं कहाँ हैं? यमुनानगर। मनसा देवी पंचकुला, मस्तिष्क गिरा था। तो सती का मस्तिष्क कहाँ गिरा था? मनसा देवी पंचकुला में। मनी माजरा में गोपाल सिंह ने बनवाया था। और ये पंचकुला में भी कहाँ है? मनी माजरा में। गोपाल सिंह ने इसको बनवाया था। तो ये पूछे मनसा देवी मंदिर को किसने बनवाया था? तो गोपाल सिंह ने। इसके हेड जो हरियाणा के सीएम होते हैं ना, मनसा देवी मंदिर के, और ये गुड़गांव वाला जो मंदिर है शीतला माता का, इनके हेड कौन होते हैं? जो भी हरियाणा के सीएम होंगे ना, वो इनके हेड होते हैं। कपाल मोचन सोम सरोवर बिलासपुर यमुनानगर। तो कपाल मोचन सोम सरोवर बिलासपुर यमुनानगर में है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने यज्ञ किए थे। 3 अग्निकुंड बनवाए थे। तो 3 अग्निकुंड किसने बनवाए थे? ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ किए थे और 3 अग्निकुंड बनवाए थे। कपाल मोचन सोम सरोवर बिलासपुर यमुनानगर। क्वेश्चन बहुत बार आता है भी, कपाल मोचन सोम सरोवर बिलासपुर यमुनानगर में है। तोशाम तीर्थ 8 कुंड, तो ये पूछ लेंगे 8 कुंड कहाँ है? तो तोशाम तीर्थ में। भिवानी के तोशाम में पानी के 8 कुंड है, सुंदर कुंड है, पंच तीर्थ भी हैं यहाँ पे, जिसे पांडव तीर्थ भी कहा जाता है। तो सुंदर कुंड है, पंच तीर्थों को क्या कहा जाता है? पांडव तीर्थ भी कहा जाता है। पांडव अज्ञातवास में 13 दिन यहाँ रुके थे। तो ये पूछ लेंगे पांडव अज्ञातवास में 13 दिन कौन से तीर्थ पे रुके थे? तो तोशाम तीर्थ। यहाँ कितने कुंड हैं? 8 कुंड। और पंच तीर्थ भी कहाँ हैं? तोशाम में। देवसर महाजन को सोपन में, तो कोई महाजन थे, उनको सोपन में देवी माँ के दर्शन हुए थे। तब ये देवसर जो भिवानी में है, देवी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा पहाड़ी पे है देवसर में। और यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। धनाना भिवानी चैत्र मास की 7वीं तारीख को शीतला माता या मोटी माता, तो देखो भाई, शीतला माता तो गुरुग्राम में है, लेकिन शीतला माता या मोटी माता का मेला कहाँ लगता है? धनाना भिवानी में। मोटी माता का मेला धनाना भिवानी में। पहाड़ी भिवानी के उपमंडल लोहारू के पहाड़ी गांव में चैत्र व अश्विन मास में दुर्गा माँ का मेला लगता है। तो पहाड़ी गांव में पहाड़ी में भिवानी का जो पहाड़ी गांव है उसमें चैत्र या अश्विन मास में दुर्गा माँ का मेला लगता है। इमलोटा दादरी के गांव इमलोटा में फागुन माह में हनुमान का मेला लगता है। तो ये पूछ लेंगे भी, इमलोटा में कौन सा मेला लगता है या किस भगवान का मेला लगता है? तो हनुमान का। एकलव्य मंदिर कहाँ है? खांडसा गुरुग्राम में। भील निषाद, तो जो भील था ना उसका मंदिर है एकलव्य, एकमात्र मंदिर है ये एकलव्य का मंदिर। कहाँ है? खांडसा गुरुग्राम में। बस इतना याद रख लो, खांडसा गुरुग्राम में है। एकलव्य मंदिर कहाँ है? खांडसा गुरुग्राम में। कमोदावन कुरुक्षेत्र में, ये मरु तक फैला हुआ है। 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? कैथल में। तो 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ है? कैथल में। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ब्रह्म सरोवर के बीच में। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ब्रह्म सरोवर के बीच में।
18वीं शताब्दी में हरिगिरी गोसाई ने पुनः निर्माण करवाया था। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हरिगिरी गोसाई ने इसका पुनः निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में। तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। देखो, ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच कौन सा मंदिर है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर। अबुल फजल ने मिनिएचर ओशियन कहा इसको। तो अबुल फजल ने किस मंदिर को मिनिएचर ओशियन कहा है? लघु महासागर। किसको कहा है? ब्रह्म सरोवर को। देखो भाई, किसने कहा है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने कहा है ब्रह्म सरोवर को मिनिएचर ओशियन, लघु महासागर ब्रह्म सरोवर को कहा है। 18वीं शताब्दी में हरिगिरी गोसाई ने इसका पुनः निर्माण करवाया था और अबुल फजल ने मिनिएचर ओशियन किसको कहा है? तो ये कहा है ब्रह्म सरोवर को। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।